धर्म की परिभाषा की जब बात आती है तो अक्सर लोग इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध अथवा ईसाई के संदर्भ में परिभाषित करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन ये पंथ की परिभाषा है, न कि धर्म की। धर्म का तत्व बड़ा गूढ़ है। धर्म क्या है, इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है। अतः जिस मार्ग से महापुरुष चले हों या चलते हों, वही धर्म का मार्ग है। आप ईश्वर को माने या ना माने, यह तो अपनी आस्था तथा विश्वास की बात है, पर सनातन धर्म इसे कर्तव्य की परिधि में मानता है। सारे जगत में कल्याण के कार्य को ही मानव धर्म माना गया है। सनातन धर्म कहता है जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। उदाहरण के लिए, कोई मीठा बोलता है तो कोई कड़वा, लेकिन मीठी बोली ही धारण करने योग्य है, अतः वही धर्म है। अब सवाल उठता है कि क्या मीठी बोली को धारण करना केवल हिंदू के लिए जरूरी है? विश्लेषण करने पर आपको पता चलेगा कि मीठी बोली को हर पंथ, हर मजहब के लोग सही मानते हैं और कड़वी बोली को सभी त्यागने की सलाह देते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मुस्लिम धर्मशास्त्र हदीस में एक कथा है। एक संत काबा में हज करने जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक बीमार कुत्ता मिला। वे उसकी सेवा चिकित्सा में 3 दिन तक व्यस्त रहे। जब कुत्ता अच्छा हो गया तो वे हज की यात्रा पर चले। तभी आकाश में आवाज गूंजी, तुमने एक रोगी की सेवा कर दी है, बस तुम्हारा हज हो गया, अब इस यात्रा की आवश्यकता नहीं है। अब भला इसे कौन से पंथ के लोग नहीं मानेंगे? बीमार मनुष्य हो अथवा कोई अन्य जीव, उसकी सेवा तो सबसे बड़ा धर्म है। इसी प्रकार बौद्ध अहिंसा को परम धर्म मानता है। जैन धर्म की शिक्षा है क्रोध से प्रीति नष्ट होती है, अभिमान से शालीनता नष्ट होती है तथा माया से मित्रता नष्ट होती है और लोभ से सब कुछ नष्ट हो जाता है। बाइबिल में स्थान स्थान पर लोक सेवा का उल्लेख है। इस सारी विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि पंथ अनेक हो सकते हैं, किंतु धर्म केवल एक होता है, और वह है नैतिक कर्तव्यों का पालन, जिसके बिना कोई भी धर्म केवल आडंबर मात्र होगा। ओम।